आज हम खेती के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं, एक ऐसे चौराहे पर जहां एक रास्ता तो वो है जिस पर हम दशकों से चलते आए हैं, जिसने हमारा पेट भी भरा, लेकिन अब वही रास्ता हमारी जमीन और पानी के लिए कह सकते हैं खतरा बन रहा है। तो सवाल उठता है, क्या कोई दूसरा रास्ता है? चलिए आज जैविक खेती की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि यह हमें क्या सिखा सकती है। ये सवाल थोड़ा चौंकाने वाला है ना? सोचने पे मजबूर कर देता है कि जिस क्रांति ने दुनिया को भुखमरी से बचाया, क्या उसी ने अपने विनाश के बीज भी बो दिए? क्या तरक्की की कीमत हमेशा चुकानी ही पड़ती है? बस इसी सवाल के जवाब की तलाश में जैविक खेती का जन्म हुआ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं हरित क्रांति से और उसकी छाया से। देखिए, 20वीं सदी के बीच में हरित क्रांति किसी चमत्कार से कम नहीं थी। पैदावार आसमान छू रही थी, भूखमरी मिट रही थी। लेकिन जैसा कि कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस जबरदस्त कामयाबी की एक छिपी हुई कीमत थी जो हमें बाद में चुकानी पड़ी। और शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था। सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, कीटनाशक और हाई यील्डिंग फसलें, इन सब ने मिलकर जैसे जादू कर दिया। पैदावार इतनी बड़ी कि भारत जैसे देश जो पहले अनाज बाहर से मंगाते थे, वो आत्मनिर्भर बन रहे थे। और मकसद भी साफ था, बिल्कुल नेक, बढ़ती हुई आबादी का पेट भरना। लेकिन ये कामयाबी ज्यादा दिन नहीं टिकी। जल्द ही इसकी असलियत सामने आने लगी। हमारी मिट्टी वो अपनी जान खो रही थी, बंजर हो रही थी। और मजाक देखिए, जिन कीटनाशकों को हम रामबाण समझ रहे थे, वो और भी ज्यादा जिद्दी कीटों और बीमारियों को जन्म दे रहे थे। मिट्टी के अंदर जो छोटे छोटे जीव होते हैं जो उसे जिंदा रखते हैं, उनका पूरा संतुलन बिगड़ गया। और सबसे डरावनी बात, ये सारा केमिकल, ये जहर धीरे धीरे हमारे पानी के स्रोतों में घुल रहा था। मतलब हम एक ऐसा सौदा कर रहे थे जिसमें अपनी जमीन का भविष्य ही दांव पर लगा दिया था। तो जब ये सारी मुश्किलें सामने आने लगीं, इन्हीं चुनौतियों के जवाब में एक पुराना लेकिन बेहद जरूरी विचार नए सिरे से उभरा, जैविक खेती। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ खेती करने का कोई नया तरीका नहीं है। नहीं, ये एक पूरा का पूरा दर्शन है, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने का एक नजरिया है। अच्छा, तो ये जैविक खेती आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये प्रकृति से लड़ने के बजाय उसे अपना साथी बनाने का एक तरीका है। इसमें सिंथेटिक फर्टिलाइजर नहीं, कीटनाशक नहीं और कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड जीव भी नहीं। इसका पूरा फोकस इकोलॉजी और मिट्टी की सेहत पर होता है। ये खेती को एक फैक्ट्री नहीं बल्कि एक जिंदा बगीचा मानता है, जिसकी आत्मा मिट्टी है। और जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ तकनीक नहीं है, इसके पीछे 4 बहुत गहरे सिद्धांत काम करते हैं। सबसे पहला है स्वास्थ्य। और यहां सिर्फ इंसानों के स्वास्थ्य की बात नहीं हो रही, बल्कि मिट्टी, पौधे, जानवर और पूरे ग्रह के स्वास्थ्य की बात हो रही है। ये सब एक है। दूसरा सिद्धांत है पारिस्थितिकी, मतलब प्रकृति के सिस्टम और उसके चक्र के साथ काम करना, उसकी नकल करना, ना कि उसके खिलाफ जाना। तीसरा है निष्पक्षता, ऐसे रिश्ते बनाना जिसमें पर्यावरण से लेकर किसान और ग्राहक तक सबके लिए बराबरी के मौके हों। और आखिर में चौथा सिद्धांत है देखभाल, यानी हर काम जिम्मेदारी से करना ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक सुरक्षित और स्वस्थ दुनिया छोड़ सकें। ठीक है, सिद्धांत तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सवाल ये है कि असल जिंदगी में, खेत में ये काम कैसे करते हैं? चलिए अब कुछ ऐसे ही तरीकों पर नजर डालते हैं जिनसे जैविक किसान प्रकृति के साथ मिलकर खेती करते हैं। खाद बनाने का एक बड़ा ही दिलचस्प तरीका है बैंगलोर विधि। जरा सोचिए, इसमें क्या करते हैं? एक गड्ढे में कचरे की एक मोटी परत बिछाते हैं, फिर उसके ऊपर मल या दूसरी गंदगी की एक परत। बस ऐसे ही परत दर परत डालते जाते हैं जब तक वो जमीन से 1 फुट ऊपर ना आ जाए। फिर उसे मिट्टी से ढक देते हैं और बस, कोई पलटना नहीं, कोई मेहनत नहीं। 4-5 महीने में प्रकृति खुद ब खुद अपना काम करती है और इसे बेहतरीन खाद में बदल देती है। फिर एक और बहुत जरूरी चीज है फसल प्रबंधन। एक तरफ है मोनोकल्चर, जहां साल दर साल एक ही जमीन पर एक ही फसल उगाई जाती है। इसका नतीजा, मिट्टी के खास पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं और कीड़े बीमारियां घर बना लेते हैं। इसके ठीक उलट जैविक खेती में होता है फसल चक्र, मतलब एक ही जमीन पर बदल बदल कर अलग अलग फसलें उगाना। इससे कीटों और बीमारियों का चक्र टूट जाता है और मिट्टी की सेहत भी बनी रहती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्रकृति में विविधता होती है। अच्छा, तो कीटनाशकों का क्या? केमिकल नहीं डालना है तो कीटों से कैसे निपटें? यहीं पर जैविक खेती का असली जादू दिखता है। प्रकृति खुद मदद के लिए आगे आती है। जैसे इस तस्वीर में देखिए, एक बाग में मुर्गियां घूम रही हैं। ये सिर्फ अंडे नहीं दे रही, ये असल में खेत की सुरक्षा गार्ड हैं।
ये कीड़े मकोड़े खा जाती हैं, खरपतवार साफ कर देती हैं और फसल की रक्षा करती हैं। कितना स्मार्ट सिस्टम है ना? यहाँ हर कोई अपना काम कर रहा है। तो अब तक सुनने में जैविक खेती बिल्कुल एक आदर्श समाधान की तरह लग रही होगी, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। ये रास्ता चुनौतियों से खाली नहीं है। तो चलिए अब इसके वादों और मुश्किलों दोनों पर एक नज़र डालते हैं। और यहीं पर आकर असली बहस शुरू होती है। एक तरफ फायदे हैं, बेहतर मिट्टी, कम प्रदूषण, ज्यादा जैव विविधता, कुछ मामलों में तो उपज में पोषक तत्व भी ज्यादा होते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। चावल और गेहूं जैसी जरूरी फसलों की पैदावार शुरू में कम हो सकती है। फिर ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट लेना एक जटिल और काफी महंगा प्रोसेस है। कई बार तो कुछ खास कीटों से निपटने के लिए प्राकृतिक एजेंट भी आसानी से नहीं मिलते। तो ये कोई आसान फैसला नहीं है। और हाँ, ये बदलाव कोई 1-2 दिन का काम नहीं है। एक खेत जहां सालों से केमिकल इस्तेमाल हो रहा हो, उसे पूरी तरह से जैविक बनने में कम से कम 2 से 3 साल लग जाते हैं। सोचिए, 2 से 3 साल। ये एक लंबा और धैर्य वाला सफर है। इसके लिए किसानों की तरफ से बहुत बड़ी प्रतिबद्धता चाहिए होती है। लेकिन इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद एक अच्छी खबर है। जैविक आंदोलन लगातार बढ़ रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि एक टिकाऊ भविष्य की खेती के लिए इसके क्या मायने हैं। अगर हम आंकड़ों को देखें तो वो एक बहुत साफ कहानी बताते हैं। पिछले दशक में 2010 से 2020 तक सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खेती की जमीन भी लगातार बढ़ी है और इससे मिलने वाली सरकारी फंडिंग भी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि ये अब बस कुछ लोगों का शौक नहीं रह गया है। ये एक बढ़ता हुआ आंदोलन है जो हमारे खाने पीने के पूरे सिस्टम के भविष्य को एक नई दिशा दे रहा है। एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि जैविक क्षेत्र का लगातार विकास और समय के साथ ढलना इस बात पर निर्भर करेगा कि वो चुनौतियों का सामना कैसे करता है और साथ ही अपने मूल सिद्धांतों पर कितना टिका रहता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आगे का रास्ता संतुलन बनाने का है। नई चुनौतियों से निपटने के लिए नए तरीके अपनाना, लेकिन अपनी जड़ों को, अपने मूल सिद्धांतों को कभी नहीं भूलना। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या जैविक खेती हमारे ग्रह की सेहत के लिए हर मर्ज की एक दवा है, या फिर ये एक बहुत बड़ी पहेली का बस एक जरूरी लेकिन अकेला टुकड़ा है? इसका जवाब जो भी हो, वो हमारे भोजन, हमारे ग्रह और हम सबके साझा भविष्य के बारे में हमारी सोच को तय करेगा।